हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर एज फॉलोज। तो जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। अगर आपको 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिख देना, 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ अ कंपनी इंडिकेटिंग मैंने 2 बार लिख दिया, इंडिकेटिंग द फंडामेंटल कंडीशंस एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज गारंटेड इनकॉर्पोरेशन। सिंपल वर्ड्स में ये डिफाइन करता है कि कंपनी का क्या बिजनेस होगा, कंपनी क्या करेगी, कैसे कैसे करेगी, बाहर वालों से कंपनी की क्या रिलेशन होगा, सब कुछ डिफाइन किया होता है। इट डिफाइंस द बिजनेस, नेशनैलिटी एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है। On the other hand, Article of Association specifies the rules and regulations for the internal management of the company. दूसरी तरफ जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताता है, और दूसरा कंपनी के एक्सटर्नल जो रिलेशंस है उनके बारे में बताता है और बताता है कि कंपनी का स्कोप क्या होगा, कंपनी करेगी क्या क्या। ठीक है, एक्टिविटीज या ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है कंटेंट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी। वो जैसा पहले बताया था कि उसके अंदर लिखा होता है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, पावर्स क्या है। इट डिटरमिन्स द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज और द एरिया ऑफ ऑपरेशन बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट गो। इसमें बताया होता है कंपनी ये काम करेगी, इससे बाहर नहीं जा सकती, मतलब इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। Article of Association, on the other hand, contains bylaws for carrying out the company's objects within this area. तो कंपनी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको बताने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशंस डिफाइंड। एमओए डिफाइंस the relations between a company and the outsiders, whereas article of association defines the relation between the company and its members. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एमओए है वो डिफाइन करता है कि एक कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ क्या रिलेशन होगा, मगर कंपनी के मेंबर्स का आपस में क्या रिलेशन होगा वो एओए डिफाइन करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस। एमओए बीइंग द चार्टर ऑफ द सुप्रीम चार्टर इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट सबऑर्डिनेट ओनली टू द कंपनीज एक्ट। तो जो एमओए है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उससे भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को हर एक कंपनी को फॉलो करना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है MOA, Memorandum of Association. On the contrary, Article of Association is subordinate to Memorandum of Association as well as the Companies Act. तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनियां देती है, कुछ कंपनियां जो टेबल ए जो CDEB जिसमें भी दिए हुए हैं वो मॉडल आर्टिकल्स दिए होते हैं उनको फॉलो कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फाइलिंग। एवरी कंपनी मस्ट फाइल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हर एक टाइप की कंपनी को एमओए साइन करना ही पड़ता है, फाइल करना ही पड़ता है। ठीक है, बट अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नीड नॉट टू फाइल इट्स ओन एमओए एंड इट कैन अडॉप्ट टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जो पब्लिक कंपनी है वो जो टेबल जो कंपनीज एक्ट के जो टेबल ABCD जो दिए होते हैं उनमें में से पब्लिक कंपनी गारंटी बाय दिस ये जो 4-5 टाइप की जो है टेबल्स उसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑल्टरेशन। There are strict regulations या restrictions on the alteration of MOA and some of its clauses cannot be altered without the sanction of the company law board. तो सिंपल वर्ड्स में इसमें जो MOA है इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है चेंज करना, बट दूसरी तरफ देखा जाए अगर इनको चेंज करवाना भी है तो कंपनी लॉ बोर्ड से पूरी सैंक्शन लेनी पड़ती है और बड़ा चक्कर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेनी पड़ती है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड गवर्नमेंट्स अप्रूवल is required only for converting a public company into a प्राइवेट कंपनी। अगर किसी भी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं तो ही गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, नहीं तो वो छोटा मोटा इंटरनल मैनेजमेंट में जो भी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लीगल इफेक्ट्स। एनी एक्ट एनी एक्ट ऑफ अ कंपनी बियॉन्ड एमओए इज एब्सोल्युटली अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड एंड कैन नॉट बी आना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। मतलब जो कंपनी है वो जो एमओए में काम लिखे हैं सिर्फ वही करेगी, उसके बाहर नहीं करेगी। कोई भी काम बाहर का करती है तो उसको अल्ट्रा वॉइस या वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ एनी एक्ट ऑफ द कंपनी विच इज बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रेटिफाइड बाय द मेंबर्स। तो वो मेंबर्स रेटिफाई कर सकते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई भी काम जो उसके बाहर करेगी वो अल्ट्रा वायर्स एंड
वॉइड होगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में भाई एमओए ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इस हिसाब से कि वो कंपनी पर्टिकुलर काम कर ही नहीं सकती जो उसने लिखा ही नहीं हुआ वहां पे, समझ की बात। और जो एक्ट्स जितने भी करेगी, जो एओए के अंडर करेगी, उनको तो मेंबर्स ही रेटिफाई कर सकते हैं, मेंबर्स ही चेंज चूंज कर सकते हैं, वो तो इंटरनल मैटर है, समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा प्रोस्पेक्टस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।